बाकी सारा समय उनको देते जैसा पवित्र आत्मा उनको चलाए। जोर से ताली मारते रहा, खड़ा खड़ा के आदर देवा। चलो कल आखिरी दिन भी है, समन ठड़ाप ठड़ाप ठड़ाप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बैठ जाइए, अपने हाथों को उठाए। प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशु। यस। कोई बातचीत ना करें, समय बहुत हुआ है, तो फिर भी हम थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में, उसके करीब में, हालेलुया, हम बैठे हैं। सब लोग अपने हाथों को उठाओ। वचन परमेश्वर का सांस है, वचन परमेश्वर का बीज है, वचन परमेश्वर का कैरेक्टर है, उसको सुनना है। तो प्रभु के जन, यस, हालेलुया। आवाज साफ रखना भाई, मेरा आवाज थोड़ा बेटा है। लिब्रा गोशा का अंदना, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, यस। बोलो परमेश्वर को, प्रभु इस समय जो स्वर्ग का बीज, तेरे स्वर्ग से जो मन्ना गिरने वाला है, वो मेरे अच्छा हृदय में गिरने पाए, मेरे अच्छे मनों में गिरने पाए। मैं पूरा ध्यान करूंगा तेरे वचन पर। हालेलुया। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, हाथ उठाकर हिला हिला के, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
जीवन के अंदर में अपने मार्ग में चलना, आप अपने जीवन के अंदर में अपने सच्चाई को मानना बंद कर दीजिए। आप अपने मार्ग को प्रभु का मार्ग मत बनाइए। आप अपनी इच्छा को परमेश्वर का इच्छा मत बनाइए। आप अपनी प्रार्थना को परमेश्वर का प्रार्थना मत मानिए। आप अपनी योजना को परमेश्वर का योजना मत बनाइए। क्यों? मेरा यीशु का खुद का एक मार्ग है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आप अपनी योजना को मेरे यीशु का योजना बना के चलेंगे, हो सकता है यीशु आपकी योजना में सहमत ना हो। आप अपनी इच्छा को आप परमेश्वर का इच्छा मान के चलेंगे, हो सकता है आपकी इच्छा को परमेश्वर अपना इच्छा ना माने, क्योंकि परमेश्वर का खुद का इच्छा है। यीशु खुद ही एक मार्ग है, यीशु खुद ही एक सत्य है, यीशु खुद ही एक जीवन है। ताली बजा के मेरे खुदा को महिमा। इधर थोड़ा गैप है, भाई लोग चेयर उठा के लाओ, इधर इस तरफ बैठो जो खाली जगह है, फटाफट। सबसे पहले बैठना सीखना है। बोलो, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। कितने लोग वचन सुन रहे हो? मैं हर गीत जो गाता हूं वो भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ होता है। मेरे गीत को आप गीत में मत लीजिए, वो एक एक शब्द वो प्रोफेटिक है। जब समझ जाओगे तो आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है अगर यीशु का मार्ग को अपना मार्ग बनाकर जियोगे तो आपका मार्ग में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। यीशु के नाम से आपका मार्ग में तेरे बाएं हाथ 10,000 गिरेंगे, फिर भी एक भी तेरा हानि नहीं होगा, क्योंकि तू अपने मार्ग को बंद करेगा, अपने रास्ता को बंद करेगा, अपनी इच्छा को बंद करेगा और बोलेगा खुदा तेरा मार्ग मेरा मार्ग है, तेरा जीवन मेरा जीवन है, तेरी इच्छा मेरी इच्छा है, तेरी सामर्थ मेरी सामर्थ है, तेरा वचन मेरा वचन है, तेरी आत्मा मेरी आत्मा है। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बीच वाले ताली बजाओ। हालेलुया। पहले आज के संदेश में मैं आपके मार्ग को बंद करने बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि यीशु का खुद का मार्ग है। या तो अपना मार्ग में चलो, यीशु का मार्ग में नहीं चल पाओगे। या तो अपना मार्ग आज बंद करो और बोलो यीशु मेरे मार्ग में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, एक्सीडेंट होता है, दुष्ट आत्मा आता है, कई घटना घटता है, कई बार पाप में गिरता हूं, कई बार प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक पवित्र मार्ग, एक स्वर्ग का मार्ग, एक सत्य का मार्ग, एक जीवन का मार्ग जो तेरा है, मेरा काम है आज तेरे मार्ग में अपने आप को रखता हो। तू उस मार्ग में मुझे चला दे, तू उस मार्ग में मुझे चला दे, तू उस रास्ते में मुझे चला दे, तू जिंदगी में मुझे चला दे। जिस दिन खुदा आ जाएगा ना भाई, जिस दिन खुदा के मार्ग में तू आ जाएगा ना मेरी बहन, उसका मार्ग में कोई दुष्ट आत्मा आ नहीं सकता, कोई बीमार आ नहीं सकता, कोई श्राप आ नहीं सकता, कोई अंधकार की जड़ आ नहीं सकता, कोई तुझे मार नहीं सकता, कोई तेरे चीज को चुरा नहीं सकता, कोई एक्सीडेंट, कोई घटना, कोई विपत्ति तेरे डेरे में, तेरे दुख में, तेरे घर में कोई दुख नहीं आ सकता। उसका मार्ग खुद का मार्ग है और वो जीवन और सुरक्षा का मार्ग है। हालेलुया, आमेन, आमेन। आज अपने विचार को बदलो कि तुम कौन सा मार्ग में चलना चाहते हो। वही पुराना मार्ग जहाँ बीड़ी पीते, दारू पीते, झगड़ा करते, खुड़खुड़ाते, बुड़बुड़ाते, महीने में 4 दिन प्रभु के घर में जाना है, एक दिन हम हाजिरी डालने के लिए चले जाते, फिर गिरते फिर उठते। क्या वही मार्ग में
जहाँ कई बार एक्सीडेंट हुआ, कई बार पति पत्नी के बीच में हालेलुया बहुत से हालेलुया शैतान का बीज आया, जहां पर हमारे बच्चे उस मार्ग में बिगड़ गए, जहां पर कोई सुरक्षा नजर नहीं आ रहा है, जहां पर आप संघर्ष कर रहे हैं, जहां पर कोई आपके जीवन में फायदा नहीं हो रहा है, जहां पर आपके जीवन कहीं रुका हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अभी तक अपना मार्ग को बंद नहीं किया, तुमने अभी तक अपने रास्ता को बंद नहीं किया, तुमने अभी तक अपनी इच्छा को हालेलुया प्रभु का इच्छा माना, इसलिए प्रभु आपको छोड़ दिया है। प्रभु पकड़ता किसको है? जो उसका मार्ग को हालेलुया, जो व्यक्ति पकड़ता है उसका मार्ग उसको पकड़ता है। जब अपनी इच्छा नहीं, जब परमेश्वर की इच्छा अपना इच्छा मानता है, परमेश्वर अपना इच्छा उस पर पूरा करता है। जब परमेश्वर का सामर्थ को अपना सामर्थ मानता है, वो सामर्थ के द्वारा वो सब कुछ करता है। जब परमेश्वर की आत्मा को अपनी आत्मा मानता है, उसकी आत्मा उसको स्वतंत्र करता है। यस चेंज योर माइंड, अपने विचारों को, अपने मार्ग को, अपनी प्रार्थना को, अपनी योजना को आज बदलो, तो शैतान तुम्हें कभी तंग करना बंद नहीं करेगा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज क्या करना है? अपने मार्ग को मार्ग में खड़ा हो जाना है, अपनी इच्छा को बंद करो, अपने स्वार्थी प्रार्थना को बंद करो, अपनी योजना को बंद करो। कई बार हम खुद योजना बनाते हैं और बोलते हैं प्रभु योजना, तेरा योजना हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु बोलता है मेरा खुद का एक योजना है, क्योंकि तू मिट्टी से बना है और मैं मिट्टी से नहीं बना। तू धरती में रहता है, मैं स्वर्ग में रहता हूं, तो तुम्हारी इच्छा कैसे मानेगा वो? हो सकता है तुम्हारा इच्छा तुम्हारे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, तुम्हारा इच्छा तुम्हारा खुद का तुम्हारा योजना हालेलुया प्रभु के लोग हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो, पर प्रभु का सहारा योजना, वचन में क्या लिखा है? जो योजना, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि का नहीं है, वो तो कुशल का है। परमेश्वर का योजना यिर्मयाह 19:11 में लिखा है, वो हानि का नहीं है, वो दुखों का नहीं है, वो कष्टों का नहीं है, वो श्रापों का नहीं है, वो दुष्टात्माओं के द्वारा ग्रसित होने वाला योजना नहीं है। परमेश्वर का एक एक योजना ओ मनुष्य के लिए कुशल का है। हालेलुया, मनुष्य के लिए सामर्थ का है। हालेलुया, मनुष्य के लिए भलाई का है। हालेलुया। कई बार लोग अपने मर्जी से परेशान होते रहते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु तू ही तो दिया। प्रभु बोला मैं कब दिया? तू ही ढूंढा, तू ही लाया, तू ही घर में घुसाया, तू ही बोला ये मेरा हड्डी का हड्डी मांस का मांस है। मैं आदम को थोड़ी ना ऐसे बोला, आदम को सुलाया, नींद में डाला, मैं बोला मैं दूंगा तो बेस्ट दूंगा। अब प्रभु ने बोला ये दे बेटा, देख तेरे लिए लेके आया। और परमेश्वर का दास आदम जब देखा बोला हाँ ये परमेश्वर दिया है, मांस का मांस हड्डी का हड्डी है। और सच में पहला परिवार स्वर्गीय बन गया, पहला परिवार शांति का बन गया, पहला परिवार महिमा से भरा हुआ हो गया, पहला परिवार और स्वर्गदूतों से और स्वर्ग के नीचे अगर कोई जो परमेश्वर के समान दिखने लगा, वो है परमेश्वर का योजना से बनाया गया जोड़ी, परमेश्वर की योजना से बनाया गया परिवार, परमेश्वर की योजना से बनाया गया दंपति। और वहां पर आशीष था, महिमा भरपूर था। आजकल पति पत्नी के जीवन में कोई आशीष नहीं, पत्नी उधर मुंह करके सोती है तो पति इधर मुंह करके सोता है। जाने दो समझने से। बाइबल कहती है परिवार एक छोटा सा स्वर्ग है। कई लोग बोलते हैं स्वर्ग ऊपर है, बाइबल बोलती है स्वर्ग नीचे है। और कहां शुरू होता है? आपके परिवार से। भाई लोग बाद में बड़ा स्वर्ग का इंतजार करना, पहले छोटा स्वर्ग संभाल लेना। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन में परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, घराना बहुत महत्वपूर्ण होता है, कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण होता है, सेवकाई जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, पति और पत्नी जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चे जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का योजना से बनाए गए हैं।
वो परमेश्वर की इच्छा से रचे गए हैं। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। हालेलुया। तो आज अपने मार्ग को बंद करो और यीशु का एक खुद मार्ग है, उसी मार्ग को अपना मार्ग बना लो, जीवन आसान हो जाएगा। अपने इच्छा को बंद करो, परमेश्वर का खुद का एक इच्छा है, उसकी इच्छा को अपना इच्छा मानो, तुम्हारा हर इच्छा पूरी हो जाएगा। अपने योजना को, प्रभु का योजना मानना बंद कर दो मेरे भाई, परमेश्वर का योजना को अपना योजना मानो। परमेश्वर अपना योजना जो भी किया है वो हानि का नहीं, वो कुशल का है, और परमेश्वर अंत में आपका प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर अपना खुद का मार्ग को अपना मार्ग बनाओ आपको कहता है? क्यों यीशु मसीह उसकी इच्छा को आपको अपना इच्छा मानने के लिए बोल रहा है? क्यों परमेश्वर अपना योजना को आपको अपना योजना मानो बोल रहा है? क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर में बहुत अंतर है, मनुष्य और परमेश्वर में बहुत फर्क है। चलो कहा लिखा है, पढ़ते हैं हम लोग। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय, यशायाह चैप्टर 55 वर्स 9। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय 9 पद को हम रीड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन एक गंभीर पूर्वक वचन है, इसको ध्यान से सुनना जरूरी है। क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी बेटा सोच थोड़ा रुक रुक पढ़ना, हावड़ा एक्सप्रेस मत चलाना, छत्तीसगढ़ से आया हूं बेटा, थोड़ा रुक रुक के थोड़ा ट्रेन चलाना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? थोड़ा रुक रुक के पढ़ो। क्योंकि, हाँ ऐसा पढ़ना है बेटा, हाँ पढ़ो पढ़ो। क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति मेरी और तुम्हारी गति में, हाँ, और मेरी और तुम्हारी सोच में, मेरी और तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी, ये धरती और ये आकाश जितना ऊंचा और फर्क है का अंतर है। अंतर है। नीचे, जिस प्रकार हाँ से हाँ वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ हाँ और वहां से यूं ही हाँ लौट नहीं जाते, हाँ परंतु भूमि पर पकड़कर हाँ उपज उपजाते हैं, हाँ जिससे हाँ बोने वालों को बीज हाँ और खाने वालों की रोटी मिलती है। हाँ। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा में लिखा है, क्या लिखा है? आपका सोच, प्रभु का सोच, जितना धरती और आकाश जितना ऊंचा है उतना फर्क है। आपका विचार प्रभु के विचार में कितना फर्क है? ये नीचे से ऊपर देख के देखो, बादल दिख रहा है, टेंट के नीचे बैठे हो, थोड़ा अच्छा से देखना घर जाने के बाद या मीटिंग खत्म होने के बाद, अच्छा से देखना कितना दूर है। इतना दूर उसके विचार आपके विचार में फर्क है, उसके सोच आपके सोच में फर्क है, उसका जीवन आपके जीवन में फर्क है, उसकी सामर्थ आपके सामर्थ में इतना फर्क है। तो लिखता है तेरे गति और मेरे गति में, तेरे विचार और मेरे विचार में, तेरे विश्वास मेरा विश्वास में, तेरा पवित्र जीवन मेरा पवित्र जीवन में, तेरा स्वभाव मेरा स्वभाव में, तेरा हालेलुया ओ प्रभु के लोग जीने का तरीका और परमेश्वर का जीने का तरीका में कितना फर्क है। जितना आकाश धरती से ऊंचा है इतना फर्क है। सब लोग बोलिए बहुत फर्क है। सब लोग बोलो बहुत। तो अगर इतना फर्क है तो फिर उसका जीवन कैसे जी पाएंगे फिर हम लोग? इतना अंतर है तो उसका सेवा कैसे कर पाएंगे पास्टर लोग? इतना अंतर है तो हम कैसे हम उसके साथ जुड़ पाएंगे फिर? हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। हाँ जी पाएंगे, हाँ कर पाएंगे, हाँ हो सकता है, हाँ हालेलुया सब कुछ होगा, हालेलुया। पर कैसे?
हमको अपना मार्ग को बंद करके जो उसका मार्ग परफेक्ट है, सही है, उस मार्ग में खड़ा हो जाना है। हमारा काम है उसके गाड़ी में, उसके मार्ग में खड़ा होना, और उसका काम है कि वो जैसा है वैसा चलाना। तो वो हमको चलाएगा तो जरूर चल पाएंगे, जब हमको बताएगा तो जरूर मान पाएंगे, हमको सिखाएगा जरूर सीख पाएंगे, वो हमको भरेगा तो जरूर हम भरेंगे, वो हमको हालेलुया प्रभु के लोग हालेलुया अपने योजना के अनुसार अगुवाई करेगा तो जरूर हम उसकी अगुवाई को हम पूरा कर पाएंगे। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो आज की शाम में क्या बता रहा हूं, कल मैं बताया पवित्र शास्त्र के बारे में। आपको हर एक दिन पवित्र शास्त्र को समझना है। अगर आपके घरों में कितने लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन, घर में परिवर्तन, धन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, नगर में परिवर्तन, सेवा में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, चारों तरफ अगर एक बदलाव को चाहते हो इस मीटिंग के बाद, तो सबसे पहले बदलाव लाने वाला जो पहला पावर है, पहला जो चाबी है, वो है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। और कल मैं बताया पवित्र शास्त्र क्या है, पवित्र शास्त्र को क्यों समझना है, पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया, पवित्र शास्त्र सबसे ज्यादा क्यों बिकता है वर्ल्ड में, पवित्र शास्त्र क्यों परमेश्वर एक एक के हाथ में दिया, व्यवस्था को परमेश्वर क्यों सबके हृदय में लिखा। पर आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, पवित्र जीवन के बारे में। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। अगर मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद, दूसरा चीज, पवित्र जीवन को आप बनाए नहीं रखते हो, पवित्र जीवन को आप पकड़ते नहीं हो, पवित्र जीवन को आप प्रभु के लोग हालेलुया ध्यान नहीं देते हो, तो आप कभी बदलाव को नहीं देख सकते, आप कभी परिवर्तन को नहीं देख सकते, आप कभी चंगाई को नहीं पा सकते, आप कभी भी छुटकारा को नहीं पा सकते, आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, आप कभी भी परमेश्वर का सेवा को नहीं कर सकते, आप कभी भी परमेश्वर के आमने सामने बात नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण देता है, क्योंकि वो खुद पवित्र है। उसका मंडली पवित्र हो जाना चाहिए, उसका लोग को पवित्र हो जाना चाहिए, उसके बेटा और बेटी को पवित्र हो जाना चाहिए। इसीलिए उसका मार्ग कैसा मार्ग है, वो झगड़ा वाला मार्ग नहीं है, वो लड़ाई वाला मार्ग नहीं है, वो दारू वाला झाड़ लिए बीड़ी वाला मार्ग नहीं है, वो घूसखोर वाला मार्ग नहीं है, वो दुष्टात्मा आने वाला मार्ग नहीं है, आधा सच्चाई आधा बुराई वाला मार्ग नहीं है, आधा शरीर आधा आत्मा वाला मार्ग नहीं है। परमेश्वर का मार्ग है, यीशु का मार्ग है, 100% है, वो पवित्र है, पवित्र है, सत्य है, जीवन है। ताली बजा उस मार्ग के लिए प्रभु को महिमा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो आज आपको दूसरा सच्चाई जानना है, और वो है पवित्र जीवन, क्योंकि बिना पवित्र जीवन के आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। इसीलिए मत्ती में पहाड़ी उपदेश में 5 में लिखा है, जिसका मन शुद्ध है वो ही परमेश्वर को देखेगा। कितने लोग आज परमेश्वर को देखना चाहते हो, कितने लोग आज चमत्कार को देखना चाहते हो, कितने लोग उसके कामों को देखना चाहते हो, कितने लोग उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हो, कितने लोग अपने जीवन में चंगाई को देखना चाहते हो। तो सब कुछ देखने से पहले, सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना है। और कैसे? अपने मनों को देखना है, क्योंकि जिसका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो फिर आप पवित्र कैसे बनेंगे? क्योंकि मां के गर्भ से हम पापी हैं, हम पैदा होने से पहले ही पापी हैं। हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? फिर पहला चीज, यीशु मसीह के लहू में विश्वास करने के द्वारा, उसके क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा। जिस दिन आपने यीशु को प्रभु करके विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, उस दिन यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध किया और आपको नया किया और आपको अलग किया और आपको पूरी रीति से शुद्ध कर दिया। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। एक चीज याद रखो, शैतान आपकी कमी को दिखाता है, पर यीशु का लहू
आपके जीवन की कमी को नहीं, आपकी अच्छाई को बनाते जाता है। एक तरफ शैतान आपको पाप और पाप, श्राप और श्राप, तकलीफ और तकलीफ, बर्बाद और बर्बादी, गुनाह और गुनाह की ओर ले जाता है, और यीशु का लहू आपको शुद्ध और शुद्ध, पवित्र और पवित्र, नया और नया हर एक दिन करते जाता है। हालेलुया। लेकिन एक शब्द को ध्यान दो, एक है पवित्र होना, दूसरा है पवित्रता में जीना। एक है खाली कार खरीद लेना, महंगा से महंगा, पर एक है कार को ड्राइविंग करना बिना एक्सीडेंट का, ट्रैफिक के पास, बड़े से बड़े शहर में। ये दोनों में अंतर है। कई बार लोग लगता है अरे मैं तो पवित्र हो गया यीशु के लहू में, सब कुछ मिल गया। नहीं, हमला हो सकता है, नहीं एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं आपका ब्रेक फेल हो सकता है, नहीं आपके साथ गड़बड़ी हो सकता है। तो एक है यीशु के लहू से पवित्र हो जाना, दूसरा है पवित्रता में जीवन जीना। तो यीशु सिर्फ पवित्र कर दिया लहू से, पर अभी क्या करना है हमको? जीवन जीना है, कार को चलाना है, बाइक को चलाना है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? तो आज की रात स्वर्ग का आवाज है आपके लिए पवित्र जीवन के बारे में, कि आपको पवित्रता में जीना है। क्यों पवित्रता में जीना है? पहला थिस्सलुनी अगर 5 अध्याय उसका 3 पद पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का इच्छा ये है कि तुम व्यभिचार, गुनाह, अपराध और सारी चीजों से बचो, क्योंकि उसका इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। उसी बात के साथ में लिखा है परमेश्वर हमको किस लिए बुलाया, किस लिए अलग किया, किस लिए चुना? वहां लिखा है 5 के 7 में, वो हमको अशुद्ध होने के लिए नहीं, वो हमको शुद्ध होने के लिए बुलाया है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। हमारा मसीह में बुलाहट क्या है? पवित्र होना। मसीह में हमारा जीवन क्या है? पवित्र जीवन जीना। मसीह में हमारा बोली कैसा होना चाहिए? पवित्र भाषा बोलना, स्वर्गीय भाषा बोलना, नई नई भाषा बोलना। हालेलुया, स्वर्गदूतों का भाषा बोलना। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? एक ही इच्छा है, हम क्या बने? पवित्र बने। पढ़ के देखो भाई, 5 का 3। हाँ, जब लोग कहते होंगे कुशल है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एक एक विनाश आ पड़ेगा। 5 का 3 में लिखा है। हाँ? नहीं है, 4 का 3 है, 4 का 3, 4 का 3 है, गुड। 4 का 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। हाँ हाँ, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हमें पवित्र बनना है, हमें पवित्र जीवन है, क्योंकि वो चाहता है कि हम हर एक दिन हम पवित्र जीवन जिए। क्यों? क्योंकि वो खुद पवित्र है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो आपको जानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपके परिवार को आपको बदलना है, परिस्थिति को बदलना है, बीमार से आपको चंगाई लेना है, दुष्ट आत्माओं से आपको छुटकारा पाना है, श्राप से आपको आशीष लेना है, अंधकार से आपको उजियाले को पाना है, आज के बाद आपका जीवन को सेव नहीं रखना है, आपको एक अलग बदलाव की ओर ले जाना है, एक अलग हालेलुया आशीष की ओर ले जाना है। वो ऐसे नहीं आएगा। आपका एक निर्णय, आपका एक पश्चाताप, आपका एक इच्छा जो प्रभु के वचन के अनुसार होगा, और वो यही है कि वो चाहता है कि हम सब पवित्र जीवन जिए। आमीन, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। क्यों हम
पवित्र जीवन जिए। क्यों? क्योंकि ये उसकी इच्छा है। 4 प्रकार का इच्छा होता है। एक होता है हमारा खुद का इच्छा, दूसरा होता है शैतान का इच्छा, तीसरा होता है दूसरे का इच्छा, और चौथा होता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का इच्छा। कई बार हमारा इच्छा हमको भटकाता है, कई बार दूसरे का इच्छा हमको बिगाड़ देता है, कई बार शैतान का इच्छा हमको घात करता है, नाश करता है कि वो चोरी करने आता है यूहन्ना 10 के 10 में। लेकिन एक ही इच्छा है जो हमको बचाए रखता है, बनाए रखता है, छुड़ाए रखता है, स्वस्थ रखता है, चंगा रखता है, भला रखता है, सुरक्षा देता है, बल देता है, सामर्थ देता है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का इनको महिमा दो। उसके इच्छा उसका सामर्थ है, उसका इच्छा आपका बल है, उसका इच्छा उसकी कुशलता है, उसकी इच्छा आपका शांति है, उसका इच्छा आपका जीवन का सब कुछ है। इसीलिए उसका इच्छा एक ही है कि आप पवित्र जीवन को महत्व देना सीखे। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो अब आता है कि हम पवित्र जीवन कैसे जिए। हम पवित्र हो गए इसके लहू से, पर हमको जीना है हर दिन पवित्रताई में। और अब हम देखेंगे पवित्र जीवन कैसे जिए, पवित्र जीवन कैसा जिया जाता है, पवित्र जीवन हालेलुया क्यों हमको जीना है, क्योंकि इसका पीछे परमेश्वर का एक बड़ी योजना है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। चलो हम पढ़ेंगे वचन आयुब की पुस्तक पढ़ेंगे हम लोग, उसका 33 अध्याय, आयुब 33 और उसका 4 पद को पढ़ेंगे। आयुब 33 वर्स 4। हाँ, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, आपको और मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। और सर्वशक्तिमान की सांस से आपको और मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। अब हमको क्या करना है? पवित्र जीवन जीना है। तो क्या मनुष्य परमेश्वर का जीवन को जी सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर की जैसा वो भाषा बोल सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर के जैसा वो चल सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर के जैसा रह सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर के जैसा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा में क्या लिखा? उसके गति हमारे गति बहुत अंतर है, उसके विचार हमारे विचार में बहुत अंतर है, उसके मार्ग हमारे मार्ग में बहुत अंतर है, उसकी योजना हमारी योजना में बहुत अंतर है, उसकी सामर्थ हमारे सामर्थ में बहुत अंतर है, उसकी नजरिया हमारे नजरिया में बहुत अंतर है, उसकी शब्द में हमारे शब्द में बहुत अंतर है। तो फिर कौन पवित्र जीवन जी सकता है? हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। अगर आप थोड़ा और गहराई में जाना चाहते हो, मैं आपको दिखा सकता हूं कुछ वचनों को। पढ़ेंगे हम लोग एक वचन, भजन संहिता 103 का 14 पद। मनुष्य क्यों एक पवित्र जीवन जीने में संघर्ष कर रहा है? आज की कलीसिया पास्टर लोग पवित्र जीवन जीने में क्यों संघर्ष कर रहे हैं? आज की जवान लोग, आज की बहन लोग, अभी के पीढ़ी क्यों पवित्र जीवन जीने के लिए उनको कठिन हो रहा है? पढ़ो भजन संहिता 103 का 14। पढ़ भाई। हाँ, 103 का 11 14 पद 11 नहीं। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बनावटी को, हमारे सृष्टि, हमारे विचार, जीवन को जानता है। सब लोग बोलिए, परमेश्वर मेरे बनावटी को, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे बनाए गए चीजों को जो मैं हूं अच्छा से जानता है। किसको जानता है?
जानवर को नहीं, वो कुत्ता को नहीं जो तुम्हारे घर में आता है, वो पशु नहीं जो हालेलुया तुम देखते हो। परमेश्वर तुमको और मुझे अच्छा से जानता है। हाँ, नीचे नीचे और उसको स्मरण रहता है, और परमेश्वर को स्मरण भी है। क्या स्मरण है? हाँ, नीचे कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य क्या है जी? हेलो भाई लोग, मनुष्य क्या है? हाथ उठा के बोलो भाई लोग, मनुष्य क्या है? बहन लोग, मनुष्य क्या है? इधर वाले मनुष्य क्या है? हाँ, नीचे। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर जानता है कि हम उसके द्वारा बनाए गए हैं, और उसको याद भी है कि ये मनुष्य है, और मनुष्य क्या है? मिट्टी है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। हालेलुया। परुषी 103 का 15 पद पढ़ोगे, क्या लिखा है? मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य का आयु किसके समान है? घास के समान। इसका मतलब आपका शरीर क्या है? घास है। घमंड मत करना कभी। इस शरीर जिसके लिए घमंड करते हैं ना, ये घास है। आज है, कल क्या होगा इसको खुद का गारंटी नहीं। मनुष्य का शरीर मिट्टी से है, और ये मिट्टी घास के समान बनाया गया है। इसका कोई भी बल नहीं, कोई भी इसका गारंटी नहीं, कोई भी इसका औकात नहीं, कोई भी इसका हालेलुया ताकत नहीं कि वो परमेश्वर को सिखाए और परमेश्वर का जीवन जिए, जो खुद घास है। हाँ, नीचे। वो मैदान के फूल के समान फूलता है। दूसरा, आपका जो शरीर है, आपका जो सृष्टि है, जो बनावटी है, वो मैदान के फूल के समान। आज पानी गिरा, बहुत खिल गया, जैसा धूप आया मुरझ गया। हाँ, फिर नीचे। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, हाँ, और न वो अपने स्थान में फिर मिलता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मनुष्य की बनावटी, आपका और मेरा बनावटी, हम कैसे बने हैं? हाथ उठा के बोलो, मिट्टी से। किससे बने हैं? और परमेश्वर इसको जानता है, परमेश्वर इसको याद रखा है। तो क्या एक मिट्टी का शरीर परमेश्वर का जीवन जी सकता है? क्या एक घास और फूल के समान शरीर, धूल के समान शरीर, क्या परमेश्वर का इतना गहरा पवित्र जीवन को जी सकता है? नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। लेकिन एक कारण, एक काम करके हम परमेश्वर का जीवन जी सकते हैं। और वो कैसे? जो आयुब ने हमने पढ़ा, भाई ने क्या पढ़ा? बाइबल में उस शब्द को बड़े ध्यान देना जो मैं पढ़वाया आपको। और वो क्या पढ़े हम लोगों ने? आयुब उसका 33 का 4 क्या पढ़ा हमने? हमें परमेश्वर का आत्मा ने बनाया है, और हमारे अंदर उसका सांस रहता है। मतलब परमेश्वर का जीवन हम जी नहीं सकते, परमेश्वर का भाषा हम नहीं बोल सकते, परमेश्वर का चरित्र को हम निर्माण नहीं कर सकते, परमेश्वर का हालेलुया योजना को हम अपनी योजना नहीं बना सकते। लेकिन क्या यहाँ लिखा है? वो बनाया अपनी आत्मा से है। मिट्टी से भी बनाया, आत्मा से भी बनाया। और उसने क्या किया? उत्पत्ति में उसने सांस को फूंक दिया। इसका मतलब वो सांस कहां से है? वो स्वर्ग से है, वो परमेश्वर से है। इसका मतलब है परमेश्वर अपना जीवन हमारे अंदर जीना चाहता है। परमेश्वर अपना भाषा हमारे मुंह से बोलना चाहता है। परमेश्वर चमत्कार हमारे हाथों से करना चाहता है। परमेश्वर हमारे पांव से चलना चाहता है। ताली बजा प्रभु को महिमा दो। परमेश्वर अपना सामर्थ्य को हमारे द्वारा बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर अपने आशीष को हमारे द्वारा देना चाहता है। इसलिए हम बोलते हैं चंगे हो जाओ, लोग हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं हालेलुया छुटकारा लो, लोग छुटकारा लेते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं हालेलुया मन फिरा लो, लोग मन फिरा लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का सांस हमारे अंदर है। हालेलुया आमीन। सब लोग बोलिए वाह, क्या बात है। हालेलुया। अब आप बताओ, उत्पत्ति 2 के 7 में परमेश्वर ने क्या बोला? जीवन का सांस फूंक दिया। क्या करते हैं परमेश्वर? जीवन का सांस
तो अगर जीवन का सांस, पवित्र सांस, पवित्र जीवन वाला सांस, आशीष जीवन वाला सांस, चमत्कार करने वाला सांस, सामर्थी सांस, स्वर्गीय श्वास जब हमारे अंदर डाला, तो बीड़ी पीने वाला आदत कहां से आया? फिर दारू पीने वाला आदत कहां से आया? फिर घर वाली और बाहर वाली आदत आया से कहां से? फिर पास्टर को झूठ बोलने वाला आदत कहां से आया? फिर ठग और आलसी होने का आदत आया कहां से? फिर मिलावट का जीवन का विचार आया कहां से? फिर आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर आपको जानता है, आप मिट्टी से हैं। परमेश्वर जानता है आप उसके हाथों से बनाए गए हैं। फिर भी परमेश्वर क्या किया? अपने सांस को आपके अंदर रखा। इसका मतलब क्यों? वो जानवर में रख सकता था, सूर्य में रख सकता, चंद्रमा में रख सकता था। वो हालेलुया 5 दिन में 6 दिन में 6 चीज बनाया, उनमें से और किसी में रख सकता था, पर किसी में नहीं रखा। उन्होंने अपना सांस, कौन सा? वो पवित्र और वो स्वर्गीय सांस को पूरा कर देंगे हमारे अंदर डाल दिया। तुम्हारे अंदर में खुदा का सांस रहता। ताली बजाओ। सांस परमेश्वर का है, जीवन हमारा है। सांस परमेश्वर का है, पवित्रता हमारा है। सांस परमेश्वर का है, चंगाई हमारा है। सांस परमेश्वर का है, सामर्थ हमारा है। सांस परमेश्वर का है, आशीष हमारा है। सांस परमेश्वर का है, सेवा हमारा है। सांस परमेश्वर का है, ओ छुटकारा हमारा है। सांस परमेश्वर का है, आशीष हमारा है, क्योंकि उसका श्वास पवित्र, स्वर्गीय, आशीष और रेमा वो जीवित सांस है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपना जीवन कहां जीना चाहता है? आपके शरीर के बाहर कि आपके शरीर के अंदर? बोलो बोलो, कहां जीना चाहता है? तुम्हारे अंदर कौन रहता है? किसका सांस है? परमेश्वर। बोलो बोलो, किसका सांस है? परमेश्वर। इसलिए जब सांस का कदर नहीं करेगा ना भाई, मेरी बहन, जो सांस है ना प्रभु दिया है ना, कदर नहीं करेगी ना। मेरी बहन, जो सांस खुदा ने दिया है, प्रभु ने दिया है, उसको कदर नहीं करेगी ना, एक दिन आएगा बहुत पछताना पड़ेगा। जिंदगी को हल्का में मत लो, जीवन को हल्का में मत लो। परमेश्वर ने अनुग्रह में, फ्री में, अपनी योजना में, अपनी इच्छा में वो खुद जी सकता था स्वर्ग में, लेकिन क्या बोला? अरे मैं स्वर्ग में क्यों जीऊं? मैं पूरा पृथ्वी में, पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में, पूरे राउरकेला में मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, क्योंकि मेरा मंडली है, मेरा भविष्यवक्ता है, मेरा प्रचारक है, मेरा वर्शिपर लोग है, मेरा विनती करने वाले लोग हैं। मैं जाऊंगा राउरकेला में, हर पंचायत में, हर गांव में, जो मेरे पास आते हैं, जो मेरा आराधना करते हैं, जो मेरे विनती करते हैं, जो संदेश कर रहे हैं, जो मिट्टी से बने हैं, जो बिगड़ गए हैं, जो भी है, अपना सांस उनमें समाऊंगा, पत्थर का दिल को निकाल दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर बोला, मैं नाश का अर्थात अपना सांस को समाऊंगा। ताली बजाकर प्रभु को महिमा। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आप ये जानोगे कि आपके अंदर कोई जी रहा है, उस दिन आप पाप करना बंद कर दोगे। दारू बोतल को मारोगे या दुकान वाला को मार के आओगे? बीड़ी दुकान जाना छोड़ दो, बीड़ी दुकान के लिए बोलोगे आई कर्सेस, मैं श्रापित करता हूं दुकान को। नागपुर में क्या हुआ मालूम है? एक बियर बार का दुकान था बड़ा सा, लोग लाइन रखते थे। एक नौजवान जाना, मेरे अंदर में मेरा परमेश्वर का सांस है, ये धरती उसी ने बनाया है, इसको कचरा का डब्बा अशुद्ध बना नहीं सकते। वो रोज जाता सुबह 4 बजे 5 बजे, बोलता है बियर के बार चर्च के वो में लैंड में बदल जाए, ये बियर बार में गिरजा खुल जाए, इस बियर बार में खुदा का पवित्र लोग आ जाए। आपको पता है उन्होंने उपवास रखे गया, 4 बजे रात को उठ के गया। एक समय आया वो बियर बार मालिक को किडनी फेल हो गया, दोनों जमीन बिकना था, कई लोग लेने के लिए आए लेकिन कोई ले नहीं पा रहे थे। वो बोला कितना भी महंगा हो पर चर्च के लिए लेंगे। एक समय आया कि वहां टांग दिया कि जमीन इतना में सेल होना है। वो लड़का अपने पास्टर को बोला, पास्टर बोला यस डन है, खुदा का घर प्रार्थना का घर होगा। आज वो बियर का बार आज चर्च में बदल गया, आज गिरजा में बदल गया, आज पवित्र घर में बदल गया।
जमीन में जीना चाहता है, कोई तेरे घर में रहना चाहता है, कोई तेरे अंदर में रहना चाहता है, उसके लिए अगर तू योजना बनाएगा, उसका योजना कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। कोई तुम्हारे अंदर जीना चाह रहा है और तुम उसको ध्यान नहीं देते हो, तुम उसको कभी सोचते नहीं हो। उसने कहा मेरे बेटी, मेरे सांस तेरे अंदर है, तेरा शरीर तो मिट्टी है। जिस दिन इस बात को जानोगे, 2000 किलोमीटर आप पाप से दूर रहोगे, इस संसार की बुराई से दूर रहोगे, झगड़े और लड़ाई से आप दूर रहोगे, जातिवाद से आप दूर रहोगे। ये चर्च मत जाना, वो चर्च मत जाना, वो लोग ऐसा है, वो लोग ऐसा है, टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास बोलने के लिए। क्यों? कोई हमारे अंदर जीना चाहता है। अरे यार, उसको जीने दो, उसको शोकित मत करो, उसको ठेस मत पहुंचाओ, उसको जानो मत, उसको समझो। जानने वाले बहुत है, रोड में चलने वाला भी जानता है, जूता सिलने वाला भी जानता है, पीने वाला भी जानता है, ओ बाजार वाला भी जानता है, बोलता है कुंवारी मरियम घर में यीशु आया, क्रिसमस मनाते, सब जानता है। लेकिन आपको पता है वो मानता नहीं है, समझता नहीं है, पर हमको क्या करना है? हम जानते नहीं है, उसको समझते हैं। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मार्ग है, ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर अपना जीवन हम में जीना चाहता है, इसलिए उसका सांस हमारे अंदर में डाला। अच्छा, परमेश्वर पूरा फू करके सारा सांस को हमारे अंदर डाला, कोई मिलावट करके नहीं डाला। उन्होंने शुद्ध, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, स्वर्गीय, 100% स्वर्गीय, 100% गारंटी आशीष, 100% गारंटी पावर, सब कुछ जो हमारे अच्छा के लिए था उन्होंने हमारे अंदर डाल दिया। पर हम लोगों ने, हम भूल गया कि हमारा शरीर उसका मंदिर है, वो हमें रहना चाहता है, हमें जीता है। हम इस बात को भूल जाते हैं, इसीलिए हम पवित्र जीवन जी नहीं पाते हैं। आप बताओ, पवित्र जीवन जीना कठिन है कि आसान है? आसान है। यस, ताली बजाओ इस भाई के लिए। क्यों आसान है? तुमको मालूम होना चाहिए, उसका सांस तुम्हारे अंदर में है। जब आप बाजार जाते हो, कोई गड़बड़ दिखता है, प्रभु मैं देख नहीं सकता, मेरे अंदर तेरा सांस है। आंख नीचे होगा, आप कतरा के चले जाएंगे, पाप से बच जाएंगे। हालेलुया। लोग लाइन लगे हैं ये पीने में, वो खाने में, ये करने में, ये करने में, वो करने में, लेकिन आपका आत्मा क्या बोलेगा? ए, मैं तेरे अंदर में हूँ, ए मेरे बेटी, मैं तेरे अंदर में हूँ। आप बोलोगे हाँ पिता, मैं सबको नाराज कर सकता हूँ, आपको नहीं कर सकता। मैं मरियम हूँ, तू जब भी आएगा तेरे चरणों में बैठूंगी, वचन सुनूंगी, क्योंकि मेरा भाई मर भी जाएगा ना, जब भी जिंदा मेरे भाई का ही करेगा। तू लाजर को जिंदा करेगा, बाकी लोग को एक दिन में किया, लाजर को 4 दिन के बाद किया। जब तुम खुदा से रिश्ता रखोगे, खुदा को जीने दोगे, खुदा को मोहब्बत करोगे, खुदा को अपने अंदर में पहचानोगे, तुम्हारा खोया हुआ चीज रिस्टोर होगा। आज की रात आपका सब कुछ वापस आ रहा है। ग्रहण कर लो ताली बजा के। आपका चंगाई वापस आ रहा है, आपकी आशीष वापस आ रहा है, आपकी अनुग्रह वापस आ रहा है, आपका बल वापस आ रहा है, आपकी प्रमोशन वापस आ रहा है। कलीसिया में नए लोग वापस आ रहे हैं, पास्टर लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुदा श्वास रख के जीता है। मेरी बहन, तुम्हारे अंदर परमेश्वर रहता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम बाहर से मिट्टी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर महल से भी बड़ा चीज है। ओ स्वर्ग से ऊंचा, ओ पूरा पवित्र परमेश्वर। तुम साधारण नहीं हो, संसार के नजर में तुम गरीब हो, पर सबसे बड़ा अमीर राजा तुम्हारे अंदर में सांस लेके सो रहा है। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, दानियल 1 अध्याय और उसका 8 पद। दानियल 1 अध्याय 8 पद। बस समय हो गया। शानदार रबा। एक 8।
परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, अपने मन में ठान लिया। सब कोई तो बोलो अपने बगल वाले को, अपने मन में ठान ले। बोलो भाई लोग भाई को, अपने मन में ठान ले, तेरे अंदर परमेश्वर का सांस है। हाँ फिर भाई, कि वो राजा का भोज खाकर, मैं संसार का भोज खाकर और उसके पानी का दकमादो पीकर, उसका शराब को पीकर अपवित्र ना होए। मैं अपवित्र ना हो। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। उस समय दानियल 12 साल का लड़का था, और उस समय जब बंदवाई में दानियल, सदरेक, मेशक, अबेदनगो 4 लड़का को दूसरे देश के राजा ने पकड़ के लाया। उस समय वहां पर खाना जो बनता था पूरा अशुद्ध खाना, शराब देना, सिगरेट देना, हर नशा का चीज देना, हर ऐसे अशुद्ध खाना को देना। पर दानियल क्या बोला मालूम? ए राजा, ए बनाने वाला, चाहे तू नाराज हो जाए, चाहे तेरे देश से मुझे निकाल दे, चाहे तू मुझे जो भी सजा दे दे, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर ना रहता है, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर ना जीता है, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर ना हालेलुया रहना मांगता है। सबको निकाल सकता हूँ अपने अंदर से, लेकिन मेरा परमेश्वर को निकलने नहीं दूंगा। मैं पकड़ लूंगा यहोवा को, मैं थाम लूंगा यहोवा को, और मेरा अशुद्ध खाना खा के मैं अशुद्ध होना नहीं चाहता। हालेलुया। एक व्यक्ति का अशुद्ध होता है अशुद्ध खाना के द्वारा, अशुद्ध चीजों को पीने के द्वारा। नोट करो, पहला खाने पीने से व्यक्ति अशुद्ध होता है, दूसरा मन के द्वारा एक व्यक्ति अशुद्ध होता है, तीसरा संगति के द्वारा एक व्यक्ति अशुद्ध होता है, चौथा शरीर को सही रीति से मसीह में आके नहीं चलाने के द्वारा, अभिलाषा को नहीं मारने के द्वारा, जो अपने शरीर को बेसिया को देता है वो बेसिया का अंग बन जाता है, जो शरीर को शराब को देता है वो शराबी बन जाता है, जो शरीर को जुआ खेलने के देता है वो जुआरी हो जाता है, जो शरीर को मनोरंजन कर देता है वो मनोरंजन वाला व्यक्ति हो जाता है, जो शरीर को संसार को देता है वो संसारिक हो जाता है। आप शरीर को जिसको दोगे, मन जिसको दोगे, आप जो खाओगे, आप जो पियोगे, आप वही बनोगे। हम पीते हैं दर पे मसीहा, हम पीते हैं दर पे मसीहा, वो तो अंगूर का सीरा नहीं है। ओ, मेरे महबूबो, मेरे महबूबो, मेरे महबूबो, मेरे महबूबो, ताली बजा, मेरे महबूबो, मेरे महबूबो, मेरे महबूबो, मेरे महबूबो, मेरे महबूब, मेरे महबूबो, मेरे महबूबो, प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। जब शरीर को कुछ भी खाने के लिए दे दोगे तो शरीर बोलेगा हाँ तेरे अंदर मैं आ रहा हूँ, एक के साथ गेट 1 गेट फ्री गेट 2। आजकल मॉल में भी एक के साथ एक फ्री है। पाप का दुकान बहुत खुला है मेरे भाई बहन, सोच समझ करके खरीदने जाना, सोच समझ करके खाना पीना, कहीं पीते पीते नरक मत चल देना। बाद में मत बोलना मेरे मैया नहीं समझाया, मेरा गैया नहीं समझाया, मेरा दादी नहीं समझाया, मेरे पास्टर नहीं समझाया। पास्टर लोग समझा समझा के बाल पक गया, टकला हो गए मेरे जैसा, मेरी 40 साल की उम्र में, लेकिन लोग समझे तब तो। आज छत्तीसगढ़ से इसलिए आया हूँ मैं सत्य का प्रचार करता हूँ।
चाहे प्रभु के लोग आपको कड़वा लग सकता है मेरी बात, चाहे आपको इधर लग सकता है, क्योंकि प्रचार जब इधर से होता है ना इधर लगता है, पता खाली मुंह से होता है मुंह का लगता है, जब प्रचार इधर से निकलता है ना तुम्हारे दिल को छेद देता है। आत्मा का प्रचार आत्मा को छूता है, आत्मा का प्रचार आत्मा को बल देता है, दिल का प्रचार दिल को छूता है, मन का प्रचार मन को छूता है, ज्ञान का प्रचार ज्ञान को छूता है। अगर मेरा बात तुमको इधर लग रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा प्रचार इधर से निकल रहा है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो दानियल खा के पी के अशुद्ध होना नहीं चाह रहा था। 12 साल की उम्र में उसको कौन इतना बुद्धि दिया कि बेटा तू एक दूसरे देश में गुलाम में है, तुझे नहीं खाना है, तुझे नहीं पीना है, तुझे ऐसा नहीं सोचना है, तुझे ऐसा संगति नहीं करना है। इसीलिए पहला कुरिन्ती 6:17 में ऐसा लिखा है, बाद में पढ़ लेना, जो प्रभु के संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। खाली बजाकर प्रभु को दो। जब तुम चर्च के संगति में, पास्टर के संगति में, गिरजा के संगति में, मसीहों के संगति में, अपने लीडर की संगति में रहते हो, तुम क्या बन जाते हो? एक आत्मा हो जाते हो, पवित्र आत्मा हो जाते हो, पवित्र जीवन हो जाते हो, पवित्र विचार हो जाते हो। इसीलिए तुम्हारा सर्व कहां तुमको जाना है, कहां तुमको नहीं जाना है, क्या तुमको खाना है, क्या तुमको नहीं पीना है, क्या तुमको पहनना है, क्या तुमको नहीं पहनना है, कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना नहीं सुनना है, कौन सा सीरियल टीवी में देखना है, कौन सा सीरियल नहीं देखना है। एक दिन विजिट गया मैं, एक बहन के यहाँ बुलाए थे और उनको चंगाई छुटकारा चाहिए था, और जैसा ही गया एक रिश्ता चल रहा था, पवित्र रिश्ता। जैसे ही मैं पहुंचा रिश्ता पवित्र चल रहा था, वहां कदम रखते ही बैठ पास्टर साहब बैठ जाओ, तो एक एडवर्टाइज सीरियल आया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब बताओ कौन सा सीरियल को पकड़ेंगे? पहले जो आया टीवी में पवित्र रिश्ता, दूसरे बार आया रिश्ता क्या कहलाता है, कौन सा रिश्ता पकड़ेंगे? पहला वाला दूसरा वाला? टीवी नहीं देखते हो? देखना है चश्मा पहन के आंख फाड़ फाड़ के मथिया बिंदु हो जाएगा, कुछ भी मत देखो। वचन में लिखा है एलिया के समान जब आंख उठाओ एक छोटा सा बादल देखो, वो छोटा सा बादल देखते देखते एक बड़ा बारिश को राउरकेला के अंदर में, राउरकेला के क्षेत्र में, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। एक छोटी सी बादल एलिया को दिखाई दिया, वो बादल स्वर्गीय था, वो बादल महिमामय था, वो रिवाइवल बादल, वो छुटकारा का बादल, वो हालेलुया स्वर्गीय बादल एलिया ने देखा, बोला ए राजा आज 3.5 साल में एक भी दिन बारिश नहीं हुआ है, एक भयंकर बारिश होने वाला है। राउरकेला में आत्मा का बारिश होने वाला, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। जागृति आने वाला है, बड़े बड़े हालेलुया भविष्यवक्ता चंगाई दाता निकलने वाले हैं, हर गांव में प्रभु का कलीसिया खड़े होने जा रहा है। यहाँ आया हुआ एक एक व्यक्ति चमत्कारी, तुम्हारा पैदा हुआ बच्चे ओ प्रभु का नबी बनने जा रहे हैं। तुमको देखना क्या है? उस स्वर्गीय बादल को देखना है जो बरसात को लाता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसीलिए कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत खाओ, कुछ भी हालेलुया मत करो, तुम्हारे अंदर उसका सांस है। क्योंकि हमको पता नहीं, हम सोचते हैं अरे मैं कुछ भी करूंगा, नहीं, वो जानता है हम मिट्टी है, वो जानता है कि हम बनाए गए हैं, उसको याद है कि हम कमजोर प्राणी है, फिर भी वो हमारे अंदर जीना चाहता है। क्या जीना चाहता है वो? अपना जीवन। और उसका जीवन कैसा है? पवित्र जीवन। इसीलिए पुराना नियम में बहुत लोग पवित्र बनने की कोशिश करते थे। सिमसोन पवित्र बना, एक गद्दा का जबड़ी के हड्डा से 1000 को मार गिराया, आत्मा बल से उतरता था। जैसा ही एक लड़की उसके पास भेष बदल करके आई, फिर उसका पवित्रता खत्म हो गया। हम पूरे शनिवार से लेकर पूरे शुक्रवार, शनिवार, सोमवार से लेकर पूरे शनिवार तक हम पवित्र बनते हैं। जैसा ही चर्च खत्म होता है, फिर सोमवार आता है, फिर बाहर जाते हैं, फिर कहीं घूमने जाते हैं, फिर किसी से मिलते हैं, फिर सोमवार को हमारी पवित्रता खत्म, इतवार को पवित्र।
इतवार के दिन हम दूत बन जाते हैं, सोमवार से लेकर फिर पूरे शनिवार तक भूत बन जाते हैं। प्रभु बोलता है दूत वाला है कि भूत वाला है, इसका असली रूप के डुप्लीकेट, इसको कैसे जानो? चर्च में तो ये दूत बन गया, बाहर निकलते भूत बन गया। प्रभु भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। ऐसा जीवन मत जीना। परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसके हाथों की रचना है, हम में वो जीना चाहता है, हमें वो रहता है, उसका सांस हम में है। इसका मतलब है हमें बोलना है प्रभु सुबह उठ के धन्यवाद कि तू मुझ में जीता है, तू मुझ में रहता है, मैं तेरे खिलाफ जा नहीं सकता। संसार मेरे खिलाफ में हो, मेरे दाएं 1000 और 10,000 दुष्ट आत्माएं, मेरा हानि नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपना मार्ग को बंद करता, अपनी इच्छा को बंद करता, अपने वो खाना को आज बंद करूंगा, अपने वो दिखना बंद करूंगा, अपने वो सोच को बंद करूंगा। क्योंकि मेरा पवित्रता कितना दिन है? 1 हफ्ता है। मुझे 1 हफ्ता नहीं, जैसा तू पवित्र है वैसा पूरा पवित्र बनना है। जो बोलोगे तेरा पवित्रता मेरा पवित्रता, तेरा बल मेरी सामर्थ, तेरी धार्मिकता मेरा वस्त्र, तेरा उद्धार मेरी छुटकारा, तेरा लहू मेरी शुद्धता, आप सच में शुद्ध बन जाते। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो, उसका बल करो और बोलो शैतान मुझे जानता नहीं है, मेरा आंखों का कमजोरी है, व्यभिचार का कमजोरी है, खाने पीने का कमजोरी है, गुस्सा करने का कमजोरी है, बहुत से हालेलुया झूठ बोलने का कमजोरी है। लेकिन मेरा झूठ को दिखा दिखा के तू मेरे साथ खेल नहीं सकता। यहोवा मेरा बल है, उसकी ताकत से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए अपनी जगह में खड़े हो जाओ। परमेश्वर का बल लो जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने दिया है, और सच में अपना जीवन आज प्रभु को देना और कहना प्रभु आज के बाद नशा छोड़ दूंगा, आज के बाद हर ऐसी ओ हालेलुया बुराई को मैं अपने अंदर से खत्म करूंगा। क्योंकि मैं बहुत बार तुझे दुख दिया, मैं तुझे सताया, मैं तुझे निराश किया, मैं तुझे ठेस पहुंचाया, पर अब नहीं प्रभु। इस मीटिंग में आज मैं निर्णय लेता हूं, सच में मैं मिट्टी हूं, एक धूल के समान, फूल के समान, एक हवा के समान है, कब आता है कब जाता है। लेकिन आज मैं जाना, अगर मैं कोविड-19 के बाद भी, कोरोना वायरस के बाद भी अगर मैं जिंदा हूं प्रभु, केवल इस शरीर तेरे लिए। अपने हाथों को उठाओ और अपनी जगह को छोड़ो। और जो आज पूरा पवित्र जीवन जीना चाहता है, आप तो जी नहीं सकते, पर परमेश्वर ही जिएगा, पर अपना जीवन उसको देना चाहता है। अपने जगह को छोड़ो, इधर सामने आओ। आज शारीरिक चंगाई से बढ़कर आपकी मन की चंगाई के लिए आज मैं प्रार्थना करूंगा। अपने स्थानों को छोड़ो, बहन लोग इधर वेदी के पास आओ, भाई लोग इधर आ जाओ। यस, कोई किसी को ना देखो। जो लोग आज के बाद प्रभु के विरुद्ध में जाना नहीं चाहते, को छोड़ना चाहते हो, धुंगिया हाड़िया को छोड़ना चाहते हो, ओ गलत चीजों को देखना बंद करना चाहते हो, एक बात तुम बीवी को तंग नहीं करोगे, आज के बाद तुम बराबर चल जाना चाहोगे, आज के बाद प्रभु के पास हमेशा के लिए लौट कर आओगे और कभी इस शरीर को और शैतान को नहीं सौंपोगे। आज जो प्रभु को सौंपना चाहते हो, हालेलुया, वो लोग हालेलुया अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद यीशु बाबा को, हालेलुया। मैं देख रहा हूं कई आंखों में आंसू है, कई हृदय में आज प्रभु के लिए प्रेम आ गया। एक बार सांस लेके देखना, तो सांस तो ले रही है ना मेरी बहन, वो परमेश्वर है। मेरे प्रभु के दास, तेरे सेवा चाहे आज थोड़े हो, चाहे जैसा भी हो, उसकी सांस से चल रहा है, प्रभु को धन्यवाद देना। तेरे चाहे जैसा भी हो, तेरे साथ है मेरे भाई, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना। क्योंकि परमेश्वर अपना जीवन तुझ में जीना चाहता है, इसी को जीवित रखना। आप जीवित नहीं रहना, मसीह को हमेशा जीवित रखना। हालेलुया। ये तन मन धन मेरा प्रभु यीशु के लिए, ये तन मन धन मेरा प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं,
में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा प्रभु यीशु के लिए, रोइए गिड़गिड़ाइए, तन मन धन मेरा, भाई लोग बोलिए, प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया, यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा तुझको दिया, ग्रहण कर, स्वीकार कर, ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, ग्रहण कर, स्वीकार कर, ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, तन मन धन मेरा, हाथ उठाकर, प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है। यीशु मेरा सब कुछ तेरा, यीशु मेरा सब कुछ तेरा, यीशु मेरा सब कुछ तेरा, ग्रहण कर, मुझे स्वीकार कर, आज ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, तन मन मेरा प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, भाई लोग तू मुझ में जीवित है। मैं देख रहा हूँ इस समय मेरे कई भाइयों को परमेश्वर आज गले लगा रहा है, कईयों का रोने का आवाज को मैं स्वर्ग से सुन रहा हूँ, स्वर्ग आज आनंद से भर रहा है मेरे भाई बहन। आज शैतान आपके मन के साथ खिलवाड़ किया, शैतान तुम्हारे शरीर के साथ खिलवाड़ किया, तुमको रोगी बनाया, तुमको नशा करवाया, तुमको कठोर बनवाया, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन, आज यीशु कहता है मेरे बेटी तेरे लिए आज भी रास्ता खुला है, मार्ग है, आज मेरी मार्ग में तू आ जा, मेरा एक जीवन है, मेरा जीवन को अपने अंदर मुझे जीने दे, मेरा एक सच्चाई है, इस सच्चाई को अपना सच्चाई मान ले, आज तेरे अंदर में मैं आऊंगा, अभी तेरे अंदर में भाई यीशु तेरे अंदर में आना चाह रहा है, भर जाओ भर जाओ भर जाओ, उसकी शक्ति से भर जाओ, उसकी सामर्थ से भर जाओ, उसके अभिषेक से भर जाओ, उसके पवित्रता से भर जाओ। आपकी हर बुराई आज खत्म कर रहा है, शैतान आज नाश हो रहा है, पाप आज नाश हो रहा है, हर एक अभिलाषा नाश हो रहा है, हर एक कमी आज नाश हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। जैसे सब लोग बोलो यीशु, जैसे बोलो यीशु, यीशु।
अपने हाथों को उठाओ, केवल कीबोर्ड का आवाज को सुनो जो इस समय हमारा भाई बजा रहा है। अपने जीवन को आज शैतान को दिए थे ना, प्रभु को दे देना। अपनी बीवी को, अपने बच्चे को आज परमेश्वर को देना। मेरे भाई, शैतान तेरे को कई बार मारने के लिए कई युक्ति बनाया, कई बार तुझे हॉस्पिटल ले गया, तेरे अच्छा बच्चे परिवार को बिगाड़ के रखा। अगर कोई बिगाड़ सकता है, एक बनाने वाला भी तेरे साथ है, याद रखना। आज सांस ले रहा है तेरे अंदर में, बोल रहा है मेरे बेटा, मैं कितना दिन से मैं तुझे समझाना चाहा, मेरे बेटी में कितना दिन से मैं तेरे अंदर में रहकर जीना चाहा, लेकिन तू समझ नहीं पाई मुझे। आज मेरा बेटी आज मुझे मिल गया, मेरा राहुल के आज मुझे मिल गया, मेरा ओडिशा आज मुझे मिल गया, मेरा गांव आज मुझे मिल गया, मेरा मंडली आज मुझे मिल गया, मेरा कलीसिया आज मुझे मिल गया, मेरा गिरजा आज मुझे मिल गया, मेरा मंदिर आज मुझे मिल गया। उसका कलीसिया उसको मिल गया, उसका संगत उसको मिल गया, उसके ज्ञान उसको मिल गया, उसके बेटे उसको मिल गया, उसको मिल गया। हालेलुया। आपका रोने का आवाज, आपका रोने का आवाज स्वर्ग सुन रहा है। मेरे भाई, तेरे बहने वाला आंसू को परमेश्वर देख रहा है। हो सकता है तेरे आंसू को कोई ना पूछे, कोई ना देखे, कोई ना समझे, लेकिन तेरे हृदय में जो इस समय कुछ बह रहा है, ये परमेश्वर का साथ है। शानदार बाबा बाबा रिखा शना मामा शानदार बाबा ओरे मेरे 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 ओरे मेरे 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 रखा शानदार यीशु मेरा सब कुछ तेरा, यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया। आज ग्रहण कर, मुझे स्वीकार कर, ग्रहण कर, स्वीकार कर। मन में मेरे हो तेरा घर, ग्रहण कर, स्वीकार कर, ग्रहण कर, स्वीकार कर। मन में मेरे तन मन धन मेरा प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित रहे।
शैतान इस समय आपको छोड़ के भाग गया है। Amen. वो Hallelujah. आपके साथ खिलवाड़ किया, तुमको दोष दिया, तुम्हारी कमी को दिखा दिखा कर तुम्हें गिरजा से वास्ते से दूर किया, तुमको कठोर बनाया। अच्छा मसीह संगति, मसीह जीवन, अच्छी चर्च, अच्छी लोग, अच्छी व्यक्ति, अच्छा लीडर से, अच्छी संगति से तुमको हटाया। आज के बाद शैतान तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, उसकी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं गूंजेगा, क्योंकि अभी अपने हाथों को उठाओ, एक सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर रहा है। अपने हाथों को उठा कर रखो। रबा शांदा रबा 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 रबा। एक बार सब लोग एक आवाज में जोर से यीशु बोल के चिल्लाओ, बोलो यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इस समय जिसको ऐसा लग रहा है कि उसका नशा का डिप्रेशन आज छोड़ के चला गया, जो आज निर्णय लिया, जिसको लग रहा है कि सच में आज मैं बदल गया हूं, जिसको लग रहा है आज सच में मैं अपना जीवन प्रभु को आज अपने अंदर में पहली बार ऐसा महसूस किया हूं, जिसको आज लग रहा है कि पहली बार मेरे अंदर आग आया, पहली बार मेरे अंदर में आग में रोया या मैं गिर गया प्रार्थना करते करते, आज जिंदगी में कभी ऐसा नहीं लगा था, आज पहली बार ऐसा लग रहा है। ऐसा कोई भी भाई है, दौड़ के आओ, बहन हो दौड़ के आओ। चंगाई का गवाही नहीं, आपका मन फिराव का गवाही, आपका नया जीवन का गवाही, दौड़ के आओ। यस, कैसा लगा? लगला कि मुझे परमेश्वर छूला और मोर जितना पाप तो उसकी क्षमा कर लग लगला और मैं कैसे फिर लोग को मैं निकाल लो। Praise Oh God. my God. बोलो प्रभु जाओ, मेरे को बहुत रोया, आंसू बहुत गिरा आँख से। आंसू नहीं रुक रहा था? हाँ। आंसू नहीं रुक रहा था? नहीं, कभी इतना नहीं रोए थे? Oh my God. शरीर पूरा हल्का हो गया। Oh my God. अपने आप देखो, पवित्रता आया, भाई पूरा चंगा हो गया मेरे दादा। ये ताली बजा, दौड़ के आओ, रुको मत, पैर लोग दौड़ के आओ। जिसका जीवन आज बदला, जिसको लगा आज आपका कुछ आदत छूट गया, जिसको लगा कि आज आप जयवंत हुए, जिसको लगा आज आपका जीवन पूरा नया हो गया, अब आओ और बोलो। मैं जब भी मोर घर में जो भी अशुद्ध होत रहले, मोर बच्चे जे भी मैं कहत रहा वो सब काम नहीं कहबो, ऐसे मुझे महसूस होला। तो कल लेकिन मैं कोई महसूस नहीं लेना वैसे और कि मैं
यस पैन को लगा कुछ चीज इनके अंदर से निकला। ताली बजाओ प्रभु को महिमा दो। परमेश्वर ने आज नया मन दिया है, नया जीवन दिया है। और कोई है दौड़ के आओ एक एक आते जाओ, रुको मत। आज जो कुछ पाए हो, कुछ ऐसा आदत था आज छूट गया, प्रभु आपको नया बल दिया है। जरूर गवाही दो। हाँ बहन भाई जो भी हो आप आ सकते हो। इधर माइक है, दो माइक है, एक सुनो। मोके जैसे लगला कि मैं यीशु के लगिन जीवो और यीशु के लगिन मरबो, ऐसे लगला। यस ताली बजाओ। एक समर्पण आया, बहन के अंदर हियाव आया, यीशु के लिए जीऊंगी, यीशु के लिए मरेंगी। बहुत बड़ा निर्णय है। हाँ भाई साहब हालेलुया। हालेलुया। मेरे को ये मालूम नहीं था कि ये सब शरीर हम लोग का नहीं है, ये यीशु का है। हम लोग बनाया हुआ सब यीशु का, सांस सब यीशु का है। तो आज मेरे को मालूम चला कि सब कुछ है, जो कुछ है हम लोग का, ये दुनिया में हम लोग का नहीं है, केवल यीशु का है। ताली बजाओ। ये भाई ने आज प्रभु का प्रेम को, उसका स्पर्श को महसूस किया, अपना जीवन को प्रभु को दिया। जा भाई जा, प्रभु प्रकाशित दे। कमन दौड़ के आओ भाई लोग, और भी दो चार भाई लोग, जवान लोग भी हो, अलग दौड़ के आओ। लज्जित मत होना। आज तेरे नाम जीवन के पुस्तक में लिखेगा। आज तेरा चित्र, तेरा कैमरा स्वर्ग में कैप्चर होगा, तेरे निर्णय का, तेरे नया जीवन का। जवान लोग भी आ सकते हैं। कैसा लगा? मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं अचानक जैसे गिरा, मैं जाने में पूरा बहुत गिर गए। हाँ पूरा गिर गए। हाँ और कोई कैसे छटपट रहा हम भी नहीं जानते हैं। नहीं पता। अच्छा बहुत मन में हल्का लग रहा है। मन में हल्का Praise लग the रहा है। Lord, praise the Lord. आपका जीवन कैसा लग रहा है? बहुत आनंद लग रहा है अभी। आज Amen. क्या समझे वचन से? मैं यीशु के लिए मरूंगा, यीशु के लिए जीऊंगा। Come on, जवान यीशु के लिए मरेगा, जिएगा। इस साबित एरिया में बड़े बड़े सेवा करेंगे। यीशु के लिए ताली बजाओ। से जवानों के लिए हमारे लोग, हमको आर्मी चाहिए, यीशु का आर्मी बजाना है। हालेलुया। बोल भाई बोल। कल भी मैं ही आए रहो खाने तने मोर दारा सब दो बहुत हल्का लगला। आई जब मैं आ तब मैं मोर के हो न कहीं आगे पीछे सिर्फ 4 बरगर 5 बरगर से हमें गुजराते, लेकिन आज मैं एक जगह में आएगी मैं बहुत शांति पालो। और मोर बेटा लगे भी इधर तक तो पूरा ठोकर खात रहो, सुनत रहो, गरन भी प्रार्थना कर लो, ताकि मैं इतना बकम को अच्छा लगला कि मोर मन शांति हल्का भी हो गेला। और मैं यीशु लगे भी मोरबो आया जीवो, हमें यीशु लगे है। धन्यवाद। यस बहन आज अपने परिवार के साथ यीशु के लिए अच्छा जीवन जीना चाहती है। आप कोई फालतू जीवन नहीं। हालेलुया। यस 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 यस। अगर किसी को कोई आदत था नशा करने का, ऐसा कोई चीज, आप जो भी छुटकारा पाया। अपने भाई और बहनों के Praise the मैं Lord. ब्रिगराज से हूं, हमार नाम है के सुखमानी है का। तो मैं एखन 4 साल हो गेला प्रभु में मैं जोड़ हूं। मोर बहुत करीब परिस्थिति रहे और मोर पति भी बहुत पियत रहे, मैं भी ओकर खिस समय भी पियत रहूं, लेकिन प्रभु यीशु नासरी ने छुटकारा करलक। Amen. लेकिन Praise the छुटकारा Lord. करलक और प्रभु के ओर से मैं गाड़ी घोड़ा लेकर के भरवाए दिलो। फिर भी से मके शैतान के रोग से दुख में मके हर दिन मके समस्या में पड़ुआत रहे। तो आज क्या पाई बहन? आज तो आज मके इतना आनंद लगला कि मैं इतना मके काजे तरस लग मैं जाने नहीं पा आप नशा भी करते थे? पहले कर रहे करते कर लेते, अभी तो हाँ। छोड़ दिए। हाँ तो एखन मके का तरस लग मैं जाने नहीं पालो। पूरा जितने भाई बहन के मैं पटक देत रहो, लेकिन मके धैर्य के टिकाए देला और मैं फेंकाए गेलो। हाँ और मोर शरीर बहुत हल्का लगला। ऊपर ले प्रभु के बहुत बहुत मैं धन्यवाद Praise the दो, Lord. उसका दास के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दो। यस आज आपका जीवन बदल गया। यस ताली बजाओ। इस बहन का जीवन बदल गया। बहुत से डिप्रेशन, बहुत से बातों से परमेश्वर ने आज नया जीवन को दिया है। आमीन। सकते पागल है, जो भी बीमार है अपना परिवार लोगों में अब लेकर आना। कल आखिरी दिन है और भारी चंगाई